मूलभूत सिद्धांत, मतलब गीता के सिद्धांतों का, गीता में 18 अध्याय है और 700 श्लोक हैं, और उन 18 अध्याय 700 श्लोक का सार वो मैं आपको बता रहा हूं कुछ पॉइंट्स में। पहली बात तो गीता जो है, गीता इतने सारे वेद हैं और सारे वेदों का सार गीता में है। कैन यू चेक दिस? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत, पंचरात्र, 18 पुराण, इतने सारे वेद, इतने सारे श्लोक, वो एक तरफ रख दो और एक तरफ गीता रख दो तो फिर भी गीता भारी पड़ जाएगी। सिर्फ 18 अध्याय और 700 श्लोक। जिसने गीता नहीं पढ़ी, शिवजी कह रहे हैं पार्वती से वैष्णवीय तंत्र में, कल शिवरात्रि थी या नहीं, कल थी परसों, शिवजी कह रहे पार्वती से वैष्णवीय तंत्र में, जिसने गीता नहीं पढ़ी उसके जप को धिक्कार है, उसके कुल को धिक्कार है। जप, जप मीन्स जप, नॉट अप। उसके कुल को धिक्कार है, उसके पढ़ाई को धिक्कार है, उसकी पूजा को धिक्कार है, उसके दान को धिक्कार है, उस आदमी को धिक्कार है, उसके पूरे अस्तित्व को धिक्कार है जिसने गीता नहीं पढ़ी। और जिसने गीता को पढ़ लिया मगर समझा नहीं है, वो उसी तरह है जिस तरह एक गधा अपने ऊपर चंदन की लकड़ियां लेके जाता है मगर वो सिर्फ भार अनुभव करता है, खुशबू अनुभव नहीं करता। उसको पता ही नहीं उसका मूल्यता क्या है। इसलिए गीता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सारे शास्त्र पढ़ लो तो शायद गीता समझ नहीं आए, मगर गीता समझ लेंगे तो सारे शास्त्र समझ आ जाएंगे। इसलिए इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद ने गीता पे ही ज्यादा जोर दिया। किसी के पास गीता नहीं है तो प्लीज गीता ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। मैं आज बताऊंगा, उसको सुनने के बाद आपको समझ आएंगी चीजें। तो पहला मूलभूत सिद्धांत क्या है? वो है ये पहला है, गो बैक, जस्ट गो बैक, जस्ट गो बैक, या ओके। आमी तो तुम्हार, तुम ही तो अमार, ये पहला सिद्धांत है। तो ये है, ये क्या है? किसको बंगाली आती है उसको समझ आता है कि कृष्णा मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। यहां से भक्ति शुरू होती है। इसको बोलते हैं शरणागति। शरणागति, शरणागति से भक्ति शुरू होती है। भक्ति तब शुरू होगी जब आप कृष्ण के सामने आएंगे और ये सोचेंगे कृष्णा आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं। नहीं, आप मेरे लाला हैं और मैं आपका लाली हूं, वो नहीं सोचना। वो वृंदावन में सोचते हैं, ऐसा नहीं सोच सकते आप। हमें सोचना है आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे सेव्य हैं और मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका दास हूं और मैं आपके शरणागत हूं। इसको कहते हैं आमी तो तुम्हार, तुम ही तो हमार। मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक्चुअली बहुत गहरा है। इसका मतलब क्या है? अब ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि पहली लाइन जो है आमी तो तुम्हार, इसका मतलब क्या है? आमी तो तुम्हार का मतलब है कि मैं आपका हूं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कृष्णा मैं आपका सेवक हूं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। मैं आपका सेवक हूं, इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब है। जब अगर आप अपने आप को कृष्ण का सेवक कहते हो तो आपको दो चीज माइंड में रखनी पड़ेंगी। हम ऐसे मुंह से बोल नहीं सकते, बोल रहे कुछ और है और कर रहे कुछ और है, वो ठीक नहीं है। मैं आपका सेवक हूं, उसमें दो चीजें हैं। यमुनाचार्य, बहुत बड़ा आचार्य हैं, वो अपनी किताब में गीतार्थ संग्रह उन्होंने किताब लिखी है जिसमें गीता का सार बता रहे हैं। और उसमें कह रहे हैं देखो, जब हम कहते हैं हम कृष्णा आपके हैं, मैं आपका सेवक हूं, इसका मतलब है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। बिना आज्ञा पालन किए कोई अपने आप को सेवक नहीं कह सकता। जरूरी है नहीं है? तो जब हम कृष्ण के सामने उनके दर्शन करने आते हैं
तो दर्शन का मतलब ही होता है कि कृष्णा, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हूं। हम कृष्ण की सुंदरता तो देखते हैं, मगर कृष्ण की इच्छाएं भी देखनी चाहिए। उसको कहते हैं दर्शन। उसी को कहते हैं दर्शन। नहीं आप किसी आदमी से मिलने जाओ, किसी इंपॉर्टेंट बॉस, किसी पर्सन से, आप उसको जाके और उसको जाके उसकी सुंदरता का व्याख्यान करके आप वापस आ जाओ, तो ठीक है कि आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, ओके गुड, दैट्स इट, आप आ जाओ। सो ठीक है, मीटिंग हुई, मगर एक्चुअली मीटिंग नहीं हुई। अगर आप किसी उसके पास जाओगे तो आप उससे पूछोगे, ठीक है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, नहीं, दैट्स अ गुड आइडिया। सब सोचोगे कि उसकी इच्छा क्या है, उसको मैं कैसे फुलफिल करूं। इसी को कहते हैं मीटिंग, नहीं, इसको कहते हैं प्रेम। तो जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, वहां आमी तो तुम्हार का मतलब है कि हम भगवान की इच्छाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान की आज्ञाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसको कहते हैं कृष्ण भावना अमृत संग। कृष्ण भावना अमृत संग। कृष्ण भावना अमृत संग मतलब हम कृष्ण की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मूवमेंट का नाम क्या है? कृष्ण भावना अमृत संग। नहीं, उसका मतलब होता है कि एक तो मतलब है कि कृष्ण की भावना होना हृदय में, हमारे हृदय में। दूसरा मतलब है कृष्ण की भावनाओं को समझने का प्रयास करना, कृष्ण भावना भावित हो जाना। इसको प्रेम कहते हैं। सपोज आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप क्या चाहते हो? या आप किसी की वाइफ है, आप क्या उसको बोलोगे यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल बट ओके थैंक यू वेरी मच, आपके लिए हार है, आप पहनो, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं। इसलिए प्रेम है? ये प्रेम नहीं है। आप उससे मिलोगे तो आप कहोगे ठीक है, ओके फाइन, व्हाट डू यू वांट, तो मैं मैकडोनल्ड लेके चलूं या KFC, पता नहीं जहां भी घुमाने ले जाना है, तब उसको प्रेम कहते हैं। उनकी इच्छाओं को समझना। आमी तो तुम्हार का मतलब है मैं कृष्णा, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करना चाहता हूं, तब वो भक्ति है। उसको असली दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन करके लौट जाना उसको असली दर्शन नहीं कहते। वो अच्छा है, कर सकते हैं हम, स्टार्टिंग वहां से है, मगर एग्जैक्ट भक्ति वहां से शुरू नहीं है। और तुम ही तो हमारे का मतलब कृष्णा आप मेरे हैं। तो आप मेरे का मतलब क्या है? आप मेरे का मतलब कि आप मेरे नियंता हैं, कि आप मेरे नियंता हैं। नियंता समझते हैं आप लोग? कंट्रोलर, कंट्रोलर। सो तुम ही तो हमारे का मतलब आप मेरे कंट्रोलर है। कंट्रोलर का मतलब है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। ये भक्त को श्रद्धा होती है। जो भी हो रहा है, अगर अच्छा हो रहा है तो कृष्ण की कृपा से हो रहा है, नहीं यही सोचोगे ना। और बुरा हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो कृष्ण की कृपा से नहीं हो रहा। बुरा थोड़ा ना करेंगे कृष्ण, तो हमारे अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। समझे? ये सोचना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं अच्छा हो रहा है तो कृष्ण की कृपा से, बुरा हो रहा है तो मेरे अपनी बेवकूफी की वजह से, क्योंकि मैंने कृष्ण की बात नहीं मानी और ऐसा हो गया, मेरे अपने कर्मों की वजह से। बस सिंपल है। मगर जो बुरा हो भी रहा है, अगर भक्त के जीवन में कुछ बुरा होता भी है उसके कर्मों की वजह से, तो भगवान क्या करते हैं? जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उसकी बुराई को इस्तेमाल करके उसको अच्छा बना देते। ये कृष्ण है। कृष्ण बहुत इंटेलिजेंट है, हम सोच भी नहीं सकते। कृष्ण असाधन को साधन बना देते हैं। दूसरे शब्दों में, जैसे शीला प्रभुपाद, ये प्रभुपाद का एग्जांपल मैं बाद में दूंगा। ऐसे कृष्णा ने क्या किया? कृष्ण ने क्या किया? धृतराष्ट्र अंधा था नहीं, आंखों से भी और मन से भी नहीं, दोनों से इतना आसक्त था अपने दुर्योधन से। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने सोचा देखो वैसे वो धृतराष्ट्र तो वैसे भी अंधा है, आसक्त है पूरी तरह, वैसे भी मेरी बात नहीं सुनेगा, सो क्या करना है? भगवान ने क्या किया? भगवान ने गीता बोलनी शुरू की। कब? युद्ध से बिल्कुल पहले, नहीं जब शंख बज गए, बस वो कोई गीता बोलने का टाइम था? वो गीता बोलने का टाइम ही नहीं है। शंख बजने से पहले भी नहीं, युद्ध में शंख बजे दोनों तरफ, जब बिल्कुल शंख बज गया मतलब लड़ाई चालू, अटैक, उस टाइम कृष्णा गीता बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने उस टाइम गीता बोली तो धृतराष्ट्र वहां पे बैठे बैठे उन्होंने कहा भैया ये क्या हो गया?
मुझे बताओ वहां पे क्या हो रहा है। तो कृष्णा ने धृतराष्ट्र को इस्तेमाल कर लिया गीता बोलने में, गीता सुनने में नहीं। संजय ने बोली ना गीता धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जो गीता नहीं सुनना आता था, उसने भी गीता सुन ली संजय के द्वारा, और उसके द्वारा गीता इस संसार में प्रकट हो गई। भगवान ने इस्तेमाल कर लिया, भगवान ने उस व्यक्ति को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लिया, समझे। और क्योंकि उन्होंने गीता सुनी वो शुद्ध हो गए। जैसे शिला प्रभुपाद है, प्रभुपाद अमेरिका गए, अमेरिका में कितने सारे फॉरेनर्स थे, नहीं, हिपीस, शराब पी रहे थे, ड्रग्स पी रहे थे, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, खराब काम। अगर हम लोग प्रभुपाद की जगह होते, अमेरिका आते, तो हम कहते हैं भैया भक्ति नहीं बन सकते, नॉनसेंस लोग हैं, टाटा बाय बाय, पासपोर्ट करो, वापस आ रहे हैं। प्रभुपाद के बहुत गुरु भाई गए वहां और वो फेल हो गए, क्योंकि शिला प्रभुपाद के गुरु भाइयों ने बोला भाई उन्होंने बोला भाई अब प्रीचिंग करना शुरू की, तो उन्होंने जाके कहा हरे कृष्णा चैंटिंग करो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नहीं और क्या है, मीट मत खाओ, और अवैध श्री संग मत करो। उन्होंने उनको बोला और चैंटिंग करो। तो उन्होंने क्या बोला, एक आदमी ने हाथ खड़ा किया, फॉरेनर ने, तो उसने कहा प्रभुपाद आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन। प्रभुपाद ने बोला हाँ। उन्होंने प्रभुपाद से बोला प्रभुपाद अगर ये नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, बचा ही क्या जीवन में। तो उन्होंने वो वापस आ गए इंडिया, उन्होंने कहा कि भैया हम नहीं कर सकते प्रचार। प्रभुपाद गए, प्रभुपाद ने कैसे प्रचार किया मुझे बताओ। प्रभुपाद ने नियम तो चेंज नहीं किए ना, प्रभुपाद ने भी चारों नियम रखे थे, चेंज नहीं किए, वो ही हरे कृष्ण चैंटिंग, मगर प्रभुपाद ने प्रचार कर दिया। कैसे, प्रभुपाद ने उनके दोषों को भी गुण बना दिया। जो असाधन थे, भगवान की भक्ति के लिए साधन नहीं थे, उनको भी साधन बना दिया। कैसे, प्रभुपाद ने देखा कि वो लोग बहुत ही ज्यादा क्या है, उनको भागने का शौक है, वो बड़े पैशनेट समझते हो, पैशनेट कैसे कहते हैं, बहुत ज्यादा भोग में लिप्त हैं। तो वहां के लोगों ने अपनी मम्मी पापा को ही छोड़ दिया था, हिप्पी बन गए, घूमते रहते थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर। प्रभुपाद ने कहा ठीक है प्रचार करो, तुमने घूमने का शौक है ना, प्रचार करो। और उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में पूरे संसार में इस भक्ति फैल गई। वो वैसे ही घूमने जा रहे थे हिप्पी, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया। प्रभुपाद ने कहा ठीक है प्रचार करो, उन्होंने कहा बड़े मजे आ गए, प्रचार भी हो गया और वो भक्त भी बन गए। उनके दो दोषों को प्रभुपाद जी ने गुण बना दिया, समझे। तो प्रभुपाद ने बोला है एक लेक्चर में, प्रभुपाद ने बोला है कि देखो इतने सारे सन्यासी, मैंने सन्यास दिया इतने सारे लोगों को। इस्कॉन जब शुरू हुआ तो शुरू में प्रभुपाद ने बहुत जल्दी सन्यास दे दिया। तो लोगों ने पूछा कि आपने सन्यास क्यों दिया है इतनी जल्दी। प्रभुपाद ने कहा मैंने इसलिए दिया है कि मेरा सर में दर्द ना करें, और सन्यास लेके घूमते रहेंगे संसार में तो प्रीचिंग करते रहेंगे, मैं थोड़ा मुक्त हो जाऊंगा। प्रभुपाद ने ऐसा बोला। उस टाइम इस्कॉन नया नया था, तो सन्यासी भी काफी नए नए थे उस टाइम, 2-2 साल में सन्यासी बन रहे थे। पॉइंट यह है कि प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग के लिए उनको इस्तेमाल कर लिया। इसको कहते हैं तुम ही तो अमार, कृष्णा आप मेरे नियंता हैं। जब हमें कोई दुख मिलता है इस संसार में तो हम सोचते हैं हमें कर्मों की वजह से मिल रहा है, मगर कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा हमारे कर्मों की वजह से जो दुख मिल रहा है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं हमको शुद्ध करने के लिए, समझे। जब हमें दुख मिलता है तो एक कहावत है नहीं, सुख क्या है, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे ना कोई। हो गया नहीं हो गया। जब हमें अपने कर्मों के से दुख मिलता है तो भक्त की भक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि दुख में ज्यादा स्मरण होता है। इसको कहते हैं भगवान। भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए जो भक्ति में आता है उसको कोई लॉस नहीं है। उसको सुख में तो सुखी है, दुख में भी उसको मजे हैं, क्योंकि दुख में, सुख में तो उसको सुख है, दुख में वो शुद्ध हो रहा है। उसको पता है कृष्णा उसके लिए सब कुछ बेस्ट करेंगे, बेस्ट। कृष्णा कभी भी उसके लिए कोई उसको लॉस नहीं होने देंगे। अगर उसको सुख आ रहा है तो कृष्ण की कृपा है, अगर दुख आ रहा है तो भगवान उसके जीवन में दुख आने दे रहे हैं कि जिससे वो शुद्ध हो जाए और मेरे पास और आ जाए। ओके, गीता में इस सिद्धांत का श्लोक है, भगवद गीता के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। ये जो आमी तो तुम्हार तुम ही तो अमार है, ये सिद्धांत इस श्लोक से आ रहा है।
मैं आपको गीता के सारे श्लोक दिखाऊंगा, कैसे गीता में जो मैं बता रहा हूं ये सारे सिद्धांत गीता के श्लोकों में दिए हैं, जो शायद आपको ऐसे पता नहीं लगेंगे अगर आप ध्यान से ना पढ़ो प्रभुपाद की बुक्स तो। सो ये श्लोक है, समम सर्वभूतेषु, नीचे इंग्लिश लिखी है ऊपर संस्कृत लिखी है, समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिया ये भजन्ति तो माम भक्तया मयि तेषु चापि हम। कृष्णा कह रहे हैं समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए समान हूं। समो अहम, सबके लिए समान हूं। जैसे बादल सबके लिए समान होता है, वो खेत पे भी वर्षा करता है, रेगिस्तान पे भी वर्षा करता है। न मैं द्वेषो अस्ति न प्रिय, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं ना मुझे कोई प्रिय है। तो प्रश्न होता है, कृष्णा से पूछोगे कृष्णा क्या आपको भक्त प्रिय नहीं है क्या? नहीं। कृष्णा कह रहे हैं मुझे कोई प्रिय नहीं है। क्या कृष्णा के लिए भक्त प्रिय नहीं है? सो यस, कृष्ण ये लाइन में कह रहे हैं ये भजन्ति तो माम भक्त है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वैसे मुझे कोई प्रिय नहीं है, ना मैं किसी से द्वेष करता हूं। आपके खारगढ़ में जितने भी लोग रह रहे हैं जो मंदिर में नहीं आ रहे, भगवान ना उनसे द्वेष करते हैं ना प्रेम करते हैं। भगवान राजा की तरह उनको सारी जीवन की जरूरतें दे देते हैं, सूरज, चंद्रमा, हवा, पानी। प्रेम नहीं करते। नहीं, राजा के लिए प्रजा होती है, सब कुछ देते हैं। प्रेम तो अपने घर वालों से करते हैं ना। सो ये भजन्ति तो माम भक्त है, जो मेरे घर में आते हैं, जो मेरा भजन करते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं। आमी तो तुम्हार तुम ही तो अमार, मयि तेषु चापे हम, मैं भी, जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। जो मुझे अपने आप को अपना सेवक समझते हैं मैं भी उसको अपना सेवक समझता हूं और अपने आप को उसको स्वामी समझता हूं। इसको कहते हैं शरणागति। शरणागति। सो ये हमेशा ध्यान रखना, हम ही तो तुम्हार तुम ही तो हमार, नहीं, इसको कभी भूल मत जाना। ओके, नेक्स्ट। जब आप ये ध्यान रखोगे तो क्या करना है? तो ध्यान करके बस सो जाओगे। कृष्णा मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ओके, स्लीप। कुछ तो करेंगे, कुछ करना भी तो है। हम गर्लफ्रेंड से थोड़े ना आके कहेंगे तो मेरी हो मैं तुम्हारा हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, सो जाएंगे हम। वो कहेगी प्रेम है भी, यानी कुछ घुमाने, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ एक्शन भी तो करना पड़ेगा। मूवी में एक्शन भी तो होता है, तो डायलॉग थोड़े ना होते हैं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं डू समथिंग फॉर कृष्णा, कुछ करो। सो क्या करें? ठीक है, डायलॉग तो मार दिया हमने, हम ही तो तुम्हार तुम ही तो हमार, बहुत अच्छा डायलॉग है, वेरी नाइस। शुरुआत तो यहीं से होगी, कुछ तो डायलॉग मारा। लोग तो वो भी नहीं मार रहे डायलॉग, बॉम्बे में होते हुए भी। सो यहाँ तो डायलॉग की सिटी है, हॉलीवुड है। सो ठीक है, भगवान के सामने आओ, कृष्णा को बोलो कृष्णा मैं आपका हूं, आप मेरे हो, यहां से शुरुआत करो। मगर फिर सेकंड स्टेप है कुछ करो। क्या कर सकते हैं हम? 3 चीजें कर सकते हैं भगवान के लिए। कृष्ण क्या है? पढ़े, सब पढ़ के बताएं जरा मुझे क्या है। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी मत भूल लाना। अगर ये भूल गए तो भक्ति खत्म है, कुछ नहीं कर सकते आप। कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, ये मैंने नहीं बनाया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने अपने गौड़िया मठ की दीवालों पे लिखा हुआ था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज शीला प्रभुपाद के गुरु, और ये धर्म शास्त्रों से आ रहा है। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य हैं, पता है? ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो धागे वाला ब्राह्मण नहीं होता, या चोटी वाला ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण नहीं होते, या पंडित नहीं। हम ब्राह्मण कर रहे हैं बात जिनको ज्ञान है शास्त्रों का। ब्राह्मण मतलब जिनको ज्ञान है शास्त्रों का, जिनमें भक्ति है, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म इति जानाति इति ब्राह्मण, जानते हैं भगवान कौन है। ब्राह्मणों के 6 कर्तव्य हैं, पठन पाठन, यजन याजन, दान, प्रतिग्रह। साधारण शब्दों में 6 काम होते हैं ब्राह्मणों के, पढ़ना और पढ़ाना, पठन पाठन, या उसको कह देते हैं अध्ययन या अध्यापन, ऐसा भी कहते हैं। फिर यजन याजन, यजन मतलब यज्ञ करना और यज्ञ कराना, याजन। तो कौन से यज्ञ? हम लोग कौन से, हम भी यज्ञ करते हैं। धुआं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आप कहोगे कहां यज्ञ? यहां पे भी यज्ञ हो रहा है। कौन सा? गीता में कह रहे हैं यज्ञ नाम जपो यज्ञ अस्मि। कृष्ण कह रहे हैं सारे यज्ञों में से मैं कौन सा यज्ञ हूं? जप यज्ञ। हम भी यज्ञ कर रहे थे। जप मतलब कीर्तन भी जप होता है, जप भी जप होता है, वो कर रहे हैं। सो यज्ञ कराना, यज्ञ करना। और दान प्रतिग्रह, 2
चौथा पांचवा छठा काम है दान देना और दान लेना। तो क्या दान देगा ब्राह्मण? ज्ञान। पैसे तो दे नहीं सकता, उसके पास है ही नहीं। आजकल के लोगों के पास है तो होते हैं पैसे वो बात अलग है, बट वेल सो एनीवे, बट हम दान ज्ञान देते हैं। पैसे का दान तो बहुत छोटा होता है, वो पैसे खत्म होते हैं, ज्ञान खत्म नहीं होता। और लेता क्या दान है? वो पैसे ले सकता है, मगर ज्ञान देने के बदले पैसे नहीं लेता वो। अगर ज्ञान देने के बदले पैसे लेगा तो नरक जाएगा वो अलाउड नहीं है शास्त्रों में। जो इच्छा है लोगों की हेल्प करने के लिए वो स्वीकार कर लेता है बस। इन 6 में से 3 कर्तव्य जो है वो ब्राह्मण के लिए भी है, गृहस्थ के लिए भी है। गृहस्थ आश्रम में आप लोगों नहीं, क्षत्रिय के लिए, शूद्र के लिए 3 कर्तव्य सबके लिए हैं। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, 3 चीज सबके लिए है। क्या? पढ़ना, सबको पढ़ना चाहिए। पढ़ाना जरूरी नहीं है, पढ़ाएगा तो सिर्फ ब्राह्मण नहीं, टीचर पढ़ा दो हर आदमी नहीं सकता ना। तो पठन करना है, पाठन नहीं, पठन सबके लिए। और फिर यजन याजन में से कौन सा करना है? यज्ञ करना चाहिए, कराना तो चलो सबको नहीं आता, करना हर एक को चाहिए। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। और तीसरा कौन सा करना चाहिए? दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए? हाँ, लेना नहीं चाहिए, सबको देना चाहिए। और क्या देना चाहिए? ओके, ज्ञान जितना आता है बताओ। तो तीनों चीजें सबको करना है, शास्त्रों में लिखा है। और इन तीनों चीजों को अगर ध्यान से सुनोगे तो यही आ जाएगा। पढ़ना है सबको, तो इसमें से कौन सा है? कृष्ण नाम नहीं, कृष्ण काम नहीं, कृष्ण धाम। धाम मतलब पता है क्या होता है? धाम मतलब सिर्फ वृंदावन मायापुर नहीं है, वो हर जगह धाम है जहां पे कृष्ण कथा हो रही है। समझे? अगर आप वृंदावन जाओगे और घूम के आ जाओगे, यहां पे कौन कौन वृंदावन गए? वो काफी लोग हैं, गुड डिवोटीज तो चलो गए होंगे। सो आप वृंदावन जाओगे और राधे राधे बोल के आ जाओगे और लस्सी भी पी के आओगे बांके बिहारी की। और अगर आप कथा नहीं सुन रहे तो क्या है? तो कहां? आप वृंदावन नहीं गए, आप यूपी चले होके आ गए हो बस। यूपी की टिकट लेके अब यूपी होके आ गए, वृंदावन को छू भी नहीं पाया आप, क्योंकि वृंदावन को हम ऐसे नहीं जा सकते जब तक हमारा मन शुद्ध, जब तक हम भक्तों से सुन नहीं रहे तब तक वृंदावन हमें नहीं दिखाई देगा। नहीं, क्योंकि दिखाई हम आंखों से नहीं देखते, कानों से देखते हैं। समझे? आप कृष्ण के पास आ जाओ रोज, आपको यहां पे सिर्फ मूर्ति दिखाई देगी, कृष्णा नहीं दिखाई देंगे रोज। कृष्णा है, उसी मूर्ति वो कृष्ण ही है। प्रत्यमा नाही तुम्ही साक्षात व्रजेन नंदन, महाप्रभु ने कहा कृष्ण आपकी मूर्ति नहीं, आप साक्षात कृष्ण है, मगर हमें तो नहीं दिखाई दे रहा। हमसे तो बोल नहीं रहा। किसी से बोला आज कृष्ण ने? आज किसी से बोला? हाथ खड़ा करो। नहीं बोला ना। क्यों नहीं बोल रहे हमसे कृष्णा? बताना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के साथ तो बोल रहे थे, रूपा गोस्वामी के साथ भी बोल रहे थे, कई बड़े बड़े संत में बोला है नहीं बोला है, मूर्तियों ने भी बात की, हमसे नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है। कृष्ण हमसे बोलना नहीं चाहते अभी। क्यों नहीं बोलना चाहते? क्वेश्चन है नहीं है? आपने कभी सोचा है आकर यहां पर कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि हो सकता है कृष्ण हमसे थोड़ा गुस्सा है। पोज तो स्माइलिंग है, हंस रहे नहीं हंस रहे। जब पोज मारते तो सब हंसते ही हैं, मगर वैसे अंदर भावना है वो तो अलग ही होती है। नहीं बोलते नहीं जब कैमरे से फोटो खींचा, स्माइल प्लीज। कृष्ण की सारी फोटो में आप देखोगे कृष्णा स्माइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? तो वो तो फोटो खिंचवाने के लिए है, मगर वो भी आदमी है, वो भी गुस्सा हो जाते हैं। कृष्णा अभी शायद इतने खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को आंखों से नहीं देख सकते। हम कृष्ण को कैसे देखेंगे? कानों से। जब तक हम कथा नहीं सुनेंगे प्रॉपरली, कृष्ण हमसे खुश नहीं होंगे, हमें अपने आप को दिखाएंगे नहीं। इसलिए कृष्ण धाम। पढ़ना मतलब क्या हुआ? कृष्ण धाम। धाम मतलब भक्तों का संग। भक्तों के संग में क्या करोगे आप? क्या करोगे? लॉलीपॉप खाओगे?
बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा मिलता है बॉम्बे में, बटाटा बड़ा मिलता है ना, बड़ा मैं अभी वहां से आ रहा हूँ गोवा से ना, वहां पे शायद वहां पे कह रहे थे, और मिर्ची पाव मिलता है या बड़ा पाव। सो क्या आप यहाँ पे, क्या यहाँ पे मंदिर में हम आते हैं, प्रसाद मिलता है, मगर सिर्फ खाने पीने नहीं आते यहाँ पर, नहीं कि पार्टी थोड़ी ना करने आ रहे हैं यहाँ पे हम आते हैं कथा सुनने, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोग सब आ रहे हो, बहुत अच्छा है, मगर आप आरती कीर्तन करके जाओ मत वापस, कथा सुनो यहाँ पे रोज लेक्चर होता है यस, वापस मत जाओ, क्योंकि आप यहां से चले जाओगे, आप पूरे जीवन भी आते रहोगे, तब भी कृष्णा दिखाई नहीं देंगे। सुनो बैठ के, और चिंता मत करो घर में क्या हो रहा है। घर में अगर आग भी लग जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बॉम्बे में रहने की जगह नहीं है, बट पॉइंट ये कि भावना ऐसी होनी चाहिए, कथा ऐसा सुनना चाहिए कि कोई भी बम भी फूट जाए तब भी हम कथा, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथा सुनने को आपको नहीं मिलेगी। पता है पहले इतने ढोंगी साधु बाबा सब लोग आ रहे हैं, नहीं इतने स्कैंडल पहले इतने हो रहे हैं, कोई बताने वाला भी नहीं सही, गलत भी बताने वाले बहुत हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ये निर्मल बाबा जैसा आदमी आ गया, निर्मल बाबा सुना है ना, अब उसके प्रोग्राम में भी करोड़ों लोग आ रहे हैं। इंडिया इतनी घटिया जगह है, हिंदू लोग बकवास पागल हो चुके हैं हिंदू, उनको ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे आदमी को गोली मार देनी चाहिए, और ऐसा आदमी संत बना हुआ है। नहीं, प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी है ही नहीं। लोग गोलगप्पे खाओ, ये करो, ऐसा क्यों है? इतने सारे लोग भी तो मंदिर जा रहे हैं, सब लोग जो उसके प्रोग्राम में है सब मंदिर जा रहे होंगे, सब दूध चढ़ा रहे होंगे शिव जी पे, सब हनुमान जी के मुंह पे बूंदी चिपका रहे होंगे, सब कर रहे हैं, गणेश जी के सामने लड्डू फेंक रहे होंगे, जो भी कर रहे हैं, गलत नहीं है करना है। बट द पॉइंट इज कि जब तक आप सुनोगे कथा नहीं, तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा क्या कर रहे हो, कंफ्यूज रहोगे। सो कृष्ण धाम, अगर धाम जाना है तो भक्तों से सुनो, वही धाम है, यही वृंदावन है। अब यहीं पे वृंदावन है, बस यहीं पे गंगा, यहीं पे जमुना, यहीं पे सरस्वती है। मैं नहीं कह रहा, कृष्ण कह रहा है अग्नि पुराण में अर्जुन से, अर्जुन जहां मेरी कथा हो रही है वो एक श्लोक भी है, न हम तष्ठामि वैकुंठो योगिनाम हृदयेषु यद गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मुनियों कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरी कथा करते हैं। सो कृष्णा कहाँ है अभी यहां पर कहाँ है? इस हॉल में है यहां पे कहाँ है? हृदय में। अभी तो मैंने कहा हृदय में नहीं रहता, मैं वहां पे होता हूं जहां कथा में। कृष्ण वहां है या यहां है? वहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं? अभी यहां है, समझे? अभी वहां नहीं है। इसलिए कथा में जब मंदिर खुलता है तो प्रणाम नहीं करते हम लोग, वहां पे नहीं करते प्रणाम, ये नियम होता है। जब मंदिर खुले, अभी बीच में खुलेगा मंदिर बाई चांस, हाँ चलो अभी अगर खुलेगा जब, तो आप सब लोग फिर कथा के बीच में हाँ कृष्णा कृष्णा ऐसे मत करना, क्योंकि वहां नहीं है अभी, कृष्णा यहाँ है। अगर आप ऐसे करोगे हमें समझ आ जाएगा कि आपको ज्ञान नहीं है गीता का, आपने गीता पढ़ी नहीं। कृष्णा खड़े तो वहां दिखाई दे रहे हैं, मगर मन यहां पर है उनका, समझे? खड़े वहां है, मन यहां है। तो यहां पे आप मन लगाओ, जहां पे कृष्ण का मन है वहां पे भक्तों का मन है। नहीं, सो कृष्ण धाम पठन, फिर उसके बाद का यजन, सबके लिए क्या कर्तव्य? यज्ञ करना, यज्ञ करना, खुद यज्ञ कराना नहीं। तो यज्ञ करना कौन सा है इसमें? कृष्ण नाम आ गया दूसरा। और तीसरा क्या है? दान देना। तो वो क्या है उसका यहां पर? कृष्ण नाम। ओके, खुद नाम लो और दूसरों को बोलो कि नाम करें, दैट्स अ गुड थिंग। सो कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, ये धर्म शास्त्रों से आ रहा है। ये भक्ति साथ सरस्वती महाराज ने भी अपने मन से नहीं बनाया है, ये हमेशा ध्यान रखना। इन तीनों को बैलेंस करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैलेंस करना। रोज नाम लो, रोज कृष्ण के लिए कुछ काम करो। काम करो मतलब कुछ भी कर सकते हो कृष्ण के लिए, कोई भी सेवा, कृष्ण का मतलब कोई भी सेवा। और रोज भक्तों के साथ संग करके कुछ सुनो, ये पूरा पैकेज है, पैकेज।
अगर इस पैकेज में से आप एक भी चीज निकाल दोगे तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। आप एक बहुत अच्छी गाड़ी लाओ, मारुति तो नहीं चलती अब, वॉट एवर इट इज, पता नहीं आजकल कौन कौन सी आती हैं। ऑडी का कोई कार होती है क्या? चलो ठीक है, ऑडी। अब ऑडी लिया, वेरी नाइस। आप सोचो बस ऐसा करते उसका टायर निकाल देते हैं फिर चलाएंगे चलेगी? बाई चांस चल जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी, शायद चल जाए, कभी नहीं चलेगी। तो आप सोचोगे मैं सिर्फ भगवान की सेवा करूंगा, नाम नहीं लूंगा, तो भक्ति गाड़ी नहीं चलेगी, समझे? तो सोचो सेवा करूंगा, बाई चांस कृपा हो जाएगी, चल जाएगी, बाई चांस कुछ नहीं होगा, चलेगी नहीं। तो सेवा भी करो और नाम भी लो और भक्तों का संग भी करो, एक भी चीज मत छोड़ो इसमें, जितना हो सके। इसलिए हम लोग रोज 16 माला करते हैं, या एक माला, जो नए हैं वो एक माला कर लें शुरू में। थोड़ी सी गीता पढ़ लो रोज, गीता यहाँ पे है, मैं भी अपनी बुक्स लाया हूं, मैंने भी कुछ किताबें लिखी हैं, आप ले लो, पढ़ो, और थोड़ा सा कुछ सेवा कर लो, जो भी कर सकते हो। जरूरी नहीं मंदिर में आना, मंदिर में आओ तो बहुत अच्छा है, मंदिर है यहाँ पे घर के पास, यहाँ पे कुछ सेवा कर लो, डिवोटी से पूछ लो कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप कुछ कर सकते हो उनके लिए। सो डू दैट वर्ड। तो गीता में कहा है, सो आई विल गिव यू दैट वर्ड्स, प्रमाण भी दूंगा मैं को गीता में कहा है। सो गीता में ये श्लोक है 16वें अध्याय का 17वां श्लोक, इसमें है कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम। सो ये क्या है? युक्त आहार विहार से च, इंग्लिश में भी हिंदी में भी आप देख लो, युक्त चेष्ट सुकर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भक्ति दुखा। योग कृष्णा कह रहे हैं, किसको कहते हैं? युक्त मतलब होता है संस्कृत में जोड़ना, एक और मतलब होता है युक्त का मतलब बैलेंस, युक्त होना चाहिए सब कुछ, एप्रोप्रिएट, युक्त इंग्लिश में कहेंगे एप्रोप्रिएट, बैलेंस। या एक और शब्द क्या होगा पर्यायवाची हिंदी में युक्त का? बैलेंस को और क्या कह सकते हैं हिंदी में क्या कहेंगे? और संतुलन, युक्त का मतलब संतुलन भी हो गया। कृष्ण कह रहे हैं किसमें संतुलन होना चाहिए? आहार और विहार में। अब ये क्या है? कृष्ण कह रहे हैं बैलेंस होना चाहिए खाने में और घूमने में। तो ये क्या है? पहली चीज है हम क्या खाते हैं, भक्त क्या खाते हैं? नहीं, प्रसाद खाने थोड़े ना आते हैं यहां पर, प्रसाद तो खाते हैं ही, वो तो है ही हम खाते हैं भगवान का नाम, समझे? अगर आप सोच रहे हो प्रसाद खाते हो तो बहुत बड़ी माया में हो। हम नाम खाते हैं, समझे? नाम की फीस्टिंग करते हैं, नाम हमारे लिए टेस्टी है। प्रसाद तो इसलिए लेते हैं कि नाम को खाने, नाम करने के लिए नहीं, इसलिए प्रसाद लेते हैं। तो आपको प्लेट में अगर मैं पेस्ट्री दूं तो क्या खाओगे? प्लेट खाओगे, पेस्ट्री खाओगे? शायद प्लेट खा लो बाई चांस, नहीं ना। तो प्रसाद प्लेट है, अब वो पेस्ट्री नाम है। प्रसाद हमारी मदद करता है बस अपने जीवन चलाने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मगर शरीर स्वस्थ करके क्या करेंगे? नाम लेंगे ना, वरना बेकार है वो तो। प्रसाद लेना बेकार नहीं है, मगर अल्टीमेटली पर्पस लेने का फायदा नहीं हो, क्योंकि नाम ही नहीं लिया आपने। प्रसाद मतलब कृपा आपने ली, नाम नहीं लिया, लो। सो इसीलिए कृष्ण कह रहे बैलेंस करो, किसमें? सबसे पहले कृष्ण नाम लो। आहार मतलब नाम, विहार मतलब क्या होता है? घूमना। यहां पे घूमने का मतलब क्या है? प्रचार, नाम लेना और नाम बोलना, लो नहीं दो, वही मैंने क्या बताया था, दान बताया था नहीं। सो आप कृष्ण नाम आ गया, नहीं आ गया? पहले में गीता से प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको। सो मगर आपको खुद पता नहीं लगेगा इसमें, देखना पढ़ो, नहीं दिखाई देगा। जब तक साधु नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ दिखाई नहीं देगा। और दूसरा क्या? युक्त चेष्ट से कर्मसु, बैलेंस किसमें होना चाहिए? कर्म में होना चाहिए और चेष्टाओं में। ये क्या है? कृष्ण सारी, तो कर्म बैलेंस होना चाहिए। कौन सा कर्म है? भक्त कौन सा कर्म करता है? कृष्ण की सेवा। नहीं, उसके लाइफ में कृष्ण की सेवा को छोड़कर कुछ नहीं होता। वो जॉब भी करता है तो वो भी भगवान की सेवा के रूप में ही करता है, क्योंकि जॉब का फल किसको देता है? थोड़ा सा कृष्ण को। तो इसलिए बैलेंस होना चाहिए काम में। तो दूसरा क्या आ गया यहां पर? कृष्ण। क्या आप बोल नहीं रहे? कृष्ण काम दूसरे में आ गया, नहीं आ गया? बैलेंस करो, कृष्ण काम आ गया।
और तीसरा है युक्त स्वप्नाबोधस्य, स्वप्न और जागृत में बैलेंस करो। तो ये तीसरा क्या है? ऐसे थर्ड ऑप्शन आपको पता ही है, क्या बचा है? कृष्ण धाम, भक्तों का संग। मगर यहां पे आ कैसे गया? कृष्ण कह रहे हैं अपने सोने और जागने को बैलेंस करो। भक्त के लिए सोना क्या है और जागना क्या है? भगवान का नाम मतलब सोना? भगवान को ओके गुड, या हो सकता है, या सो जब भक्त के लिए सोना मतलब क्या है? जब भक्तों का संग नहीं होता तो उसके लिए वो स्वप्न है, सोना है। क्योंकि भक्तों के संग में भी भगवान का स्मरण रहता है। नहीं, भक्तों के संग में तो स्मरण होगा। भक्तों के साथ सब संग नहीं होता तो सोना है, भक्तों के साथ संग होता है तब उसको लगता है मैं जागा हूं। भक्तों के साथ है तब उसको लगता है मैं असली में जागा हूं। भक्तों के साथ नहीं हो तो उसके लिए पूरा संसार स्वप्न की तरह चलता है, बेकार लाइफ। नहीं, स्वप्न हमें पता नहीं लगता ना, टाइम वेस्ट होता है ना सारा, सोते वक्त टाइम वेस्ट हो रहा है ना। भक्तों के साथ नहीं, उसको लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। भक्तों के साथ हो अभी तब टाइम यूटिलाइज हो रहा है। कृष्ण कह रहा है बैलेंस करो उसको। इसलिए तीसरा क्या आ गया? कृष्ण धाम, भक्तों का संग लो। जब ये तीनों चीजें होंगी लाइफ में, कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, उसको क्या कहते हैं? योग। उसको कहते हैं योग, उसको बोलते हैं योग। उल्टा सीधा लटकना, नाक को इधर उधर करना, वो योग नहीं होता। वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम ये सब कर सकते हो, मगर से उल्टा सीधा लटकने को योग नहीं कहते। गीता में वो परिभाषा नहीं है योग की। योग की परिभाषा है इन तीनों को बैलेंस करना, कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण धाम, इनको बैलेंस करना योग है। आयुर्वेद में योग का मतलब बैलेंस ही होता है। कफ, पित्त और वात का बैलेंस, तीन चीजें वहां पे भी आनी। जब ये इम्बैलेंस हो आता है तो डिजीज हो आती है, दोष आ जाते हैं। आयुर्वेद पढ़िए। ऐसे ही जब ये इम्बैलेंस हो जाएंगे, कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम, तो आपको योग नहीं होगा, वो आपको दुखाएंगे। समझे? सो ये दूसरा सिद्धांत है, रिमेंबर दिस। ओके। तीसरा है तत्सुख सुखित्वम। ये सूत्र आता है नारद भक्ति सूत्र में। नारद मुनि कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जब आपने सीख लिया कृष्ण नाम, कृष्ण काम और कृष्ण धाम करना है, तो अब आपको सोचना है कि भाई करना कैसे है। क्योंकि कई लोग नाम लेते भी रहते हैं, कई लोग सेवा भी करते रहते हैं, कई लोग लेक्चर में भी आते हैं, फिर भी क्या कहते हैं उसको, ढाक के 3 पात सुना है मुहावरा? आपके बॉम्बे भाषा में क्या मुहावरा होगा इसका? कि वही के वही रहते हैं। आप कुत्ते के ये थोड़ा गंदा मुहावरा हो गया। मगर जब करते रहते हैं, सेवा भी करते रहेंगे, कथा में भी आएंगे, मगर वही के वही, सेम वही के वही। ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी हमने देखा है, होता है ऐसा, होता है नहीं होता है? इतने सारे लोग आते रहते हैं, सेम रहते हैं, कोई भी बदलाव नहीं आता उनके जीवन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये सूत्र। अगर ये भूल जाओगे तो ये प्रोसेस काम नहीं करेगा। आपने अप्लाई तो कर लिया, प्रोसेस काम ही नहीं करेगा। सो क्या चीज है? तत्सुखा सुखित्वम। इसका मतलब, तत् मतलब होता है कृष्णा, सुखा मतलब होता है सुख देना, सुखित्वम मतलब होता है भगवान को सुख देके सुख अनुभव करना, भगवान के सुख में सुख अनुभव करना। यह दूसरा मतलब है कि भगवान को सुख देना। इस भावना से अगर ये तीनों चीजें नहीं करोगे तो वो फेलियर है। अगर आप नाम लोगे ये सोचकर कि मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं नाम लूंगा, अगर आप सेवा करोगे सोचकर मैं सेवा करूंगा तो बहुत सारे लोग प्रशंसा करेंगे मेरी, तो सब कुछ फेल हो जाएगा। अगर अपने मजे के लिए करोगे सब कुछ तो वो फेल है। कृष्ण के मजे के लिए करोगे तब मजा आएगा, तब पास है, तब वो चीज काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करती। इसलिए आप कृष्ण नाम, अगर जो अभी सेमिनार छोड़ के चले गए ना, आधा अटेंड करके चले गए, अगर इसलिए जब भी मेरा सेमिनार हो बीच में छोड़ के जाना, क्योंकि अगर बीच में छोड़ के चले जाओगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पता है। औरों का शायद छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते मुझे नहीं पता, मेरा मत छोड़ा करो, क्योंकि आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है।
फिर आप कहोगे प्रभु जी तो बोल के गए थे कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण नाम, मैं तो कर रहा हूं और मैं वही का वही हूं, कुत्ता ही हूं, कुत्ते की दुम। आपने बोला, मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं कह रहा हूं मुझे मत बोलना मैंने कहा है। सो अब मैं क्या करेंगे आप? क्या मुझसे अगले दिन में आके अगले साल पूछोगे अगर हम आए यहाँ पर तो क्या यार वही के वही? आपने झूठ बोला था। झूठ नहीं बोला, आपने आधा सेमिनार अटेंड किया था। सो हर क्रिया के पीछे भावना भी होती है ना, होती है नहीं होती है? सो हम जो भी कर रहे हैं सोच के करो कि कृष्णा आमी तो तुम्हार तुम ही तुम्हार। मैंने समझाया था कृष्णा आप मेरे हैं मैं आपका हूं। ये सोच के कृष्ण नाम कृष्ण धाम और कृष्ण काम करो। मगर भावना क्या होनी चाहिए कि हे कृष्ण आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, मेरा कर्तव्य आपको आनंद देना है। आपको मैं आपका नाम लेके आनंद दूंगा, आपकी सेवा करके आनंद दूंगा, आपकी कथा सुन के आनंद दूंगा। अभी जब आप कथा सुन रहे हो तो आपको मन में विचार रखना पड़ेगा कि जब मैं कथा सुन रहा हूं तो कृष्ण को बहुत आनंद, तब ये मत भूल लाना। अगर ये भूल जाओगे तो सब जीरो अंडा हो जाएगा सब आपकी भक्ति। जो नए लोग आए उनको जो नए लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिल्कुल ही नए, आज पहली बार कौन आया है? ओ गुड। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कृष्णा कृपा कर देंगे, आपका अंडा नहीं होगा कुछ क्योंकि आप नए हो, आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। नए लोगों को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं नहीं, मगर जो पुराने हैं उनको प्रॉब्लम है फिर। सो कोई दैट्स ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि कृष्णा मैं आपके आनंद के लिए काम कर रहा हूं। तत् सुख सुखित्व में गीता में कहा है, गीता में यह है 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये ना माम उपयांति ते। इंग्लिश में भी हिंदी में भी कृष्णा कह रहे हैं तेषाम सतयुक्ता नाम, जो सतत मुझसे जुड़ा रहता है। युक्त मतलब जुड़ा रहता है, सतत मुझसे जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है? फेविकॉल से। कैसे जुड़ते हैं हम कृष्ण से? क्रिया से और भावना से, दोनों से नहीं। तो क्रिया हम कौन सी कर रहे हैं? कृष्ण नाम कृष्ण काम और कृष्ण धाम। भावना क्या रख रहे हैं हम? आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, वो विचार है, विचार। और भावना क्या है? मैं आपके आनंद के लिए कर रहा हूं। समझे? तीनों चीजें आ गई नहीं आ गई? क्रिया विचार और भावना तीनों जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, फोकस होते हैं, तब कृष्णा खुश होते हैं। वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। क्रिया है कृष्ण नाम कृष्ण नाम कृष्ण काम, विचार है आमी तो तुम्हार तुम ही तो हमार, और भावना है कृष्णा मैं आपके आनंद के लिए कर रहा हूं। तब आपकी भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। अगर नहीं हो पा रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई तो कर सकते हो ना, एटलीस्ट ट्राई तो कर ही सकते हैं। कृष्ण को भी पता है एक दिन में कोई नहीं कर सकता, कोशिश तो कर ही सकते हैं। नहीं मगर पता ही नहीं होगा तो कोशिश कैसे करोगे? इसलिए हम बता रहे हैं आपको। जो सदैव मुझसे जुड़ा रहता है, भजताम प्रीति पूर्वकम, मेरा भजन करता है प्रीति से। यह प्रीति शब्द का मतलब है यहां पर प्रेम। प्रेम शब्द का मतलब है भगवान को आनंद देने की इच्छा, इसलिए प्रमाण है। भगवान को आनंद देने की इच्छा से जो करता है काम। नहीं समझे? अब जैसे आपको पता लग गया ना, अब कोई प्रणाम नहीं कर रहा, नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्रणाम करोगे तो भगवान को आनंद मिलेगा, गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा होंगे। समझे? क्रिया तो वही कर रहे हो, इसलिए आप नहीं कर रहे। आपको पता है कृष्ण का मन यह है, तब भक्ति सही हो गई। नहीं, अगर आपको पता ही नहीं होता तो फिर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप अपने मन से कुछ भी करते रहोगे, तो उसमें प्रॉब्लम है। ओके नेक्स्ट। ओके, ओह ये भी एक श्लोक है, 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। ये आखिरी लाइन देखिए, तुष्यंती च रमंती च। देख रहे हैं श्लोक की? जो मेरी भक्ति करता है वो भक्ति करके तुष्ट हो जाता है। तुष्ट मतलब संतुष्ट। रमंती च मतलब किसको परम आनंद अनुभव होता है। क्यों आनंद आता है भक्ति करने से? क्योंकि भक्त भगवान को आनंद देता है। अगर हम भगवान को आनंद देंगे तो भगवान आपको आनंद देंगे। अगर अपने आप को आनंद दोगे तो भगवान अपने आप को देंगे। आपको क्यों दें? नहीं, तुम्हें अपने से मतलब है, मुझे अपने से मतलब है। भगवान वही करेंगे जो आप भगवान के याद करोगे। सो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, आप क्या कर रहे हो कृष्ण के साथ। ओके नेक्स्ट।
ये कौन सा सिद्धांत है? चौथा। ओके फाइन, आपने पहले 3 पॉइंट कर लिए। पहले 3 पॉइंट क्या है? मैं रिपीट भी करता रहता हूं, याद हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या था? आपकी मेमोरी जीरो है सबकी यहां पर। आमी तो तुम्हार, तुम ही तो हमार। वो क्या था? वो विचार, क्रिया, भावना। दूसरा पॉइंट, कृष्ण काम, कृष्ण नाम, कृष्ण काम, कृष्ण धाम। वो क्या है? क्रिया, क्रिया, क्रिया है, नहीं कर रहे हम, विचार नहीं है। और तीसरा पॉइंट क्या है? तत्सुखा सुखित्वम, भगवान को सुख देने की इच्छा होना। वो क्या है? वो भावना है। आपने तीनों कर लिया और सेमिनार छोड़ के चले गए। काम ही नहीं करेगा सिस्टम, देख लेना आप, नहीं काम करेगा। क्योंकि अभी बची एक चीज है, पूरा पैक सिस्टम है, पता है, आधा नहीं कर सकते आप। आप कहोगे इस लेक्चर अटेंड किया, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होगा, आपने अटेंड ही नहीं किया। इसलिए कोई लेक्चर छोड़ के ना जाए, आप फंस गए हो अब यहां पर। समझे? मैं फंसा लेता हूं लोगों को। एक और चीज करनी पड़ेगी आपको, तुच्छीकृतम। ये शब्द विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस्तेमाल कर रहे हैं भगवत गीता की कमेंट्री में। वो श्लोक भी मैं आपको बताऊंगा अभी। मगर ये शब्द इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको शब्द नहीं पता तो आप भक्त से मायावादी बन जाओगे। इस शब्द पे पूरी वैष्णविज्म बेस्ड है। एक्चुअली सब कुछ इस शब्द पे बेस्ड है, भक्ति की फाउंडेशन है ये। अगर आपने तीनों चीजें कर ली मगर ये नहीं किया, ये क्या है? तुच्छीकृतम होता है कि ये समझना कि संसार तुच्छ है। तुच्छ समझते हो? हाँ, मतलब बेकार है, यूजलेस, तुच्छीकृतम। संसार है मगर है यूजलेस। ऐसा नहीं संसार है ही नहीं, वो तो ढोंगी गुरु कहते हैं। मैं एक बार एक के आश्रम में गया था, तो वहां पे एक स्वामी जी सिगरेट पी रहे थे। ऐसा भी होता है, आपको पता, आपको नहीं पता लगेगा ना, आप तो बाहर के लोग हो ना, हम तो अंदर के लोग हैं। इस्कॉन का आश्रम नहीं था वो, ऐसी कोई आश्रम था। इस्कॉन में कोई नहीं पीता। वो पी रहे थे। तो मैंने कहा स्वामी जी ये क्या है? उन्होंने कहा देखो ये माया है। और फिर ये पिया, फिर फेंक दिया। देखो मैं माया को ले भी सकता हूं, छोड़ भी सकता हूं। मेरे हाथ में। ऐसे तो लोग हैं। माया मतलब ये नहीं होता कि आप ले भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। माया मतलब होता है समझना कि वो यूजलेस है। ऐसा नहीं है कि भ्रम सत्य जगत मिथ्या, सुना है आपने? जगत मिथ्या, जगत मिथ्या नहीं है, जगत है मगर है यूजलेस। ऐसा नहीं है कि आपको भक्ति करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपनी नौकरी, अपने पैसे, अपने बाइक, नहीं। वो तो जरूरत, वो प्रैक्टिकली जरूरत तो है ही। काम जियोगे कैसे? हम थोड़े ना पैसे देंगे आपको जीने के लिए, आपको खुद ही कमाने पड़ेंगे। बल्कि आपसे ले लेंगे, मंदिर को चलाना है। काम भी करना है, घर भी है, जॉब भी है, हस्बैंड वाइफ भी, सब कुछ है। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि सब कुछ एक्चुअली यूजलेस है। उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी कृष्ण की इंपॉर्टेंस है। कृष्ण की भक्ति के परिपेक्ष में यूजलेस है। अपना यूज है उसका, मगर भक्ति से तुलना करेंगे तो फिर तो यूजलेस है। उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी भक्ति की, उसको कहता है तुच्छीकृतम। अगर आप पेज पे एक लाइन खींचो और उसको छोटा करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक बड़ी लाइन, नहीं? तो ऐसे ही है। ये भगवद गीता का श्लोक है 15.15 फेमस। विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये तुच्छीकृतम बता रहे हैं कृष्णा। रसवर्जम रसोऽप्यस्य, तीसरी लाइन, रसवर्जम, रस को छोड़ दो, रसोऽप्यस्य, हायर रस लेकर, हायर टेस्ट लेके लोअर टेस्ट छोड़ दो। ऐसे तुच्छीकृतम किया जाए। बचपन में हम सब टॉफी खाते थे। अब कोई टॉफी खाता है? कोई खाता है यहाँ पे? कोई लॉलीपॉप चूसता है? अब कोई करेगा, आप करोगे तो आपको एक पागल समझेंगे आपको। क्योंकि आपको पता है पहले बचपन में इंपॉर्टेंट थी मगर अब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, वो वही चीज है मगर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको और ज्यादा चीजें, और भी चीजें इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, नहीं?
सो उसी प्रकार हमारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, मगर जब हम भक्ति में आ जाएंगे, भक्ति का टेस्ट लेंगे, तो वो सारी चीजें हमें अनइम्पॉर्टेंट लगने लगेंगी। अनइम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट अर्जेंट, फर्स्ट प्रायोरिटी है भक्ति, सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड अर्जेंट है सारे काम। जिस दिन आपको ये लगने लगे, इस दिन का मतलब है कि आपको भगवद गीता समझ आ रही है, उसको कहते हैं तुच्छीकृतम। तो उस भक्ति के साथ साथ कृष्ण नाम कृष्ण काम तत्सुखित्वा सुखित्वम आमिदो तुम्हार तुम्ही तुम्हार, उसके साथ साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा संसार में कुछ नहीं रखा है। अगर आप ये नहीं समझोगे संसार में कुछ नहीं रखा है, तो आप थोड़ा थोड़ा योग, थोड़ा थोड़ा भोग, दोनों करते रहोगे। आप कृष्ण काम कृष्ण नाम कृष्ण धाम सब भी करोगे, भगवान को आनंद भी दोगे, सब कुछ करोगे, मगर फिर आप संसार में भी जाकर सोचोगे ये भी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसमें भी आपका माइंड चला जाएगा। सो डिवोटी काम करता है, मगर काम करते हुए सोचता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मेरी भक्ति है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। सबको क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, नहीं ठीक है? सो या हम गाड़ी चलाते हैं मगर हमें पता है ठीक है, दैट्स ओके, नो गाड़ी है। खाना खाते हैं मगर हमें पता है खाना मिले ना मिले ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो मिल जाता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाम होना चाहिए। इसको कहते हैं तुच्छीकृतम, तुच्छीकृतम। ओके, नेक्स्ट 2 more पॉइंट्स। अगर आप अभी सेमिनार छोड़ के चले जाओगे तो फिर कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि अब एक और चीज बची है, कृतार्थ। आपने सब कुछ कर लिया, भक्ति, सेवा, नाम, भावना भी ठीक है, विचार भी ठीक है, क्रिया भी ठीक है, आपने ये भी समझ लिया कि संसार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज है। आपको मगर एक और चीज समझनी पड़ेगी, कृतार्थ। कृतार्थ समझते हो क्या होता है? किसी को पता है कृतार्थ का मतलब क्या है? या ग्रैटिट्यूड, हाँ, कृतज्ञता, एक्चुअली आभार। कृतार्थ, भक्ति करते हुए हमें कृतार्थ होना चाहिए। ये भी भावना होनी चाहिए साथ में कि कृष्णा मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। अगर आप में भावना होगी नहीं होगी तो अहंकार आ जाएगा। नहीं, मैं नाम ले रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं और मैं कथा में आ रहा हूं। याद रखना, मैं, समझे? मैं कर रहा हूं, नहीं वो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर कृष्णा की कृपा नहीं आएगी। इसलिए ये कृतार्थ होना जरूरी है। कृतार्थ मतलब होता है ये सोचना कि कृष्णा मैं जो भी कर रहा हूं किसकी कृपा से कर रहा हूं, आप मुझे अवसर दे रहे हैं अपना नाम लेने का, आप मुझे अवसर दे रहे हैं मंदिर में आने का। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पकड़ के ला रहे हैं मंदिर में, ऐसा नहीं है। हम कई लोगों से पूछते हैं आप कथा में आए हैं, लोग कहते हैं हाँ कृष्णा ही लेके आए हैं हमें। ऐसा कहते नहीं कहते? भगवान की मर्जी होगी, भगवान की मर्जी, जब आए, भगवान की नहीं होगी तो नहीं आए। नहीं, ये लॉजिक ठीक है? ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। भगवान की मर्जी से आप यहां पे आते हो, चलो मान लिया, क्या भगवान की मर्जी से आप यहां से जाते हो? नहीं तो फिर आगे मर्जी से जाए, मर्जी से नहीं, ये तो लॉजिक गलत जाएगा ना। सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है तो फिर तो भगवान थोड़ा ना ऐसे भेजेंगे आपको। भगवान तो कहेंगे बैठ जाओ यहां, जा रहे तो अपनी मर्जी से हो। इसलिए सब कुछ भगवान की मर्जी से नहीं होता, मर्जी तो हमारी होती है। अवसर देते हैं भगवान, समझे? भगवान ने अवसर दिया आपको मंदिर में आने का, मंदिर खुला, आपको अवसर मिला यहां पे आने का। मंदिर होता नहीं तो कैसे आते? ये कथा नहीं होती तो आप सुनते क्या? मगर मर्जी तो आपकी है ना, आप बैठे हो, जा भी सकते हो। ये कृतार्थ होना चाहिए। कृतार्थ ही नहीं होना चाहिए कि भगवान आकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। कृतार्थ होना चाहिए कि भगवान मुझे अब अवसर दे रहे हैं नाम लेने का, सेवा करने का, अपने कथा सुनने का, और सब कुछ सेवा करते हुए, नाम लेते हुए ये ध्यान रखो कि अवसर कृष्णा दे रहे हैं अपने कृपा से। तब हमेशा कृतार्थ की भावना रहेगी। नहीं, अगर अवसर ही नहीं होगे तो करोगे क्या आप? इसलिए खेल किसने शुरू किया, हमने या कृष्ण ने? एक्चुअली कृष्ण ने किया खेल शुरू। इसलिए हम कृष्ण के कृतार्थ हैं, इसलिए कृतार्थ हैं हम। खेल तो हम भी रहे मगर शुरू उन्होंने किया था, इसलिए हम कृतार्थ हैं। और अंत भी वही करेंगे, देखना, अंत भी वही करेंगे इस खेल का, अगर हम सिंसियर होंगे तो, कपट नहीं होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
महाप्रभु श्री संप्रदाय, मध्वा संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सब जगह ये शब्द आता है कृतार्थ। प्रभुपाद भी बार बार लिख रहे हैं कृतार्थ। ध्यान से पढ़ना, गीता ध्यान से पढ़ो, आपको नजर आएगा। इस श्लोक में गीता के, आई विल गिव यू प्रमाण। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, स्वयमेव आत्मानाम आत्मानाम अर्जुन ने बोला है। पहली लाइन इंपॉर्टेंट है श्लोक की, स्वयं एवं आत्मना आत्मानाम। कृष्ण ने पूछा कि मुझे कौन जान सकता है? अर्जुन ने क्या बोला? कृष्णा, आप स्वयं ही अपने आप को जान सकते हो और कोई नहीं जान सकता आपको। समझे? कृष्ण को कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। कृष्ण को केवल वो खुद जानते हैं, या वो जानते हैं जिसको कृष्ण अपने आप को जनवाना चाहते हैं, अदरवाइज हम नहीं जान सकते। सो आप चाहे कितनी आप इसलिए भगवान जब तक हमें अवसर नहीं देंगे कुछ करने का, तो हम कैसे जानेंगे उनको? भगवान चाहते हैं कि हम उनको जाने, इसलिए अवसर दे रहे हैं हमें, वरना क्यों देंगे अवसर? बताना। अब वो तो आपकी मर्जी है, आप लो अवसर लो नहीं लो, वो बात अलग है। भगवान ओपन इन्विटेशन है, इसलिए हम कृष्ण के लिए बहुत कृतार्थ हैं। अगर आप यहां पे दर्शन करने आते हो ना, तो हमें सोचना चाहिए, कृष्णा आपने मुझे अपने दर्शन का अवसर दिया है, आपका ऋण मुझ पे चढ़ गया। कृतार्थ मतलब ये सोचना कि कृष्णा आपका ऋण मुझ पे चढ़ा है, आपने मुझे अपने दर्शन दिए। और उस ऋण को उतारने के लिए हम क्या करते हैं? भक्त और सेवा करते हैं। नहीं सेवा करते हैं, नहीं करते हैं? जब सेवा और करते हैं तो फिर क्या सोचते हैं हम? समझ आ रहा है क्वेश्चन है? नहीं, जब सेवा और करते हैं तो क्या सोचते हैं? भगवान ने सेवा करने का अवसर दिया है, तो ऋण और उतरा नहीं, और चढ़ गया। फिर उतारने के लिए क्या करोगे? फिर क्या होगा? फिर ऋण उतरेगा, फिर और चढ़ जाएगा। फिर इसलिए हमेशा ऋण ही रहोगे। कृष्ण कंपनी में कभी भी ऋण नहीं चुकता। इस कंपनी में आप हमेशा डेप्ट कैसे कहेंगे हिंदी में? भक्ति में हमेशा उधारी बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। और संसार में जब उधारी बढ़ती है तो दुख होता है, यहां पे जब उधारी बढ़ती है तो हमें बहुत बहुत आनंद मिलता है। यस, और उधारी बढ़ रही है, और सेवा करने का उत्साह मिलेगा, और सेवा करेंगे, और सेवा करेंगे। ये भक्ति है, इसको भक्ति कहते हैं। सो ओके, नेक्स्ट। सो वेल, अभी सेमिनार छोड़ के मत जाओ, 2 चीजें और हैं, बस खत्म करना, आपको छोड़ दूंगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे भी जाना है, मेरी भी ट्रेन है। सो अभी भी एक और चीज बची है। अब आप ये मत सोचो भक्ति बहुत मुश्किल है, आप कहोगे हाय राम में क्या हो गया, इतनी सारी चीजें करनी पड़ेंगी। इतनी सारी चीजें नहीं है, पता है आपको? वेदों में 3 लाख श्लोक हैं, 3 लाख। उसको हमने, गीता में 700 श्लोक है, उस 700 श्लोक को हमने इतने कम में रख दिया। अभी तो ये कौन सा पॉइंट है? 5th या 6th? बस 6 पॉइंट लोगों। 700 श्लोक में अभी 6 पॉइंट है, बस एक और है, 7 पॉइंट में खत्म। 700 श्लोक हमने 7 पॉइंट कर दिए, कितना इजी कर दिए। सो ये भी करना पड़ेगा साथ में। ये तो सबको पता है श्लोक, नहीं? ट्रेनादपि सुनी चेना तरो रेव सहिष्णुना ममान न मानते ना कीर्तनया। या कृतार्थ मानना है अपने आप को, मगर साथ साथ ये भी भावना होनी चाहिए अपने आप को तृण से कम। तृण मतलब समझते हो? तिनके से भी अपने को कम समझो। इसका मतलब क्या है? अपने आप को क्या समझो? अपने आप को जीरो। हम जीरो हैं, कृष्णा हमारे हीरो हैं, हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं कृष्णा हीरो है मगर हम भी तो हीरो हैं, वो गलत है। कुछ लोग कहते हैं कृष्णा जीरो है हम हीरो हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत है। मगर यहां पे सिर्फ एक ही हीरो है, बाकी सब जीरो है। उसको कहते हैं दीनता। दीनता, मगर दीनता का एक और मतलब है। अब आपने सोचा कि सारा संसार तुच्छ है, ये पिछला तुच्छ था ही ना, तुच्छ बताया था, तुच्छीकृतम। सारा संसार तुच्छ है। सारे संसार को तुच्छ मानने का मतलब क्या है? वो सिर्फ डायलॉग है। मेरी बाइक तुच्छ है, चलो मैरीन ड्राइव चलते हैं अपनी तुच्छ बाइक के साथ। वैसे भी होता है, समझे? सारा संसार तुच्छ है, उसको समझना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है
कि अगर कोई सारे संसार तुच्छ है तो उसको भोग नहीं करना, समझे? अपने मजे के लिए इस्तेमाल मत करो उसको, क्योंकि वो यूजलेस है, हमारे मजे के लिए नहीं है। तभी तो समझ आएगा, तो वरना तो डायलॉग बाजी हो गई आपकी। इसलिए आपको यह भी याद रखना पड़ेगा, दीनता इसको कहते हैं। दीनता का मतलब क्या है? सारा संसार तुच्छ है, मैं भी तुच्छ हूं। दीनता मतलब क्या? मैं यूजलेस हूं ना। तो अच्छी चीजें किसके लिए होती हैं? यूजलेस आदमी के लिए, जीरो के लिए, हीरो के लिए? हीरो के लिए होती है ना। ओ सिट, नो सिट। अच्छी चीजें हीरो के लिए होती हैं। सो सारी संसार की अच्छी चीजें किसके भोग के लिए हैं? कृष्ण के लिए, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम भी तुच्छ हैं। जब आपने सुना था ना कि सारा संसार तुच्छ है, तो उसमें आप भी होते हो नहीं? अब वो आपको बता रहा हूं, वरना अभी तक तो आप सोच रहे थे सारा संसार तुच्छ है, बस मैं नहीं हूं। वो ऐसा होता है, इसलिए ये मैंने श्लोक रखा है, वो अभी कंप्लीट नहीं होगा। सो मैं भी तुच्छ हूं, मेरे लिए भी कुछ नहीं है। सो ठीक है, मैं अपनी बाइक, अपना सारा चीजें भगवान की सेवा में इस्तेमाल करूंगा। अपने काम के लिए तो इस्तेमाल करना ही है, मगर बाद में फिर सेवा के लिए, अपने भोग के लिए ज्यादा इस्तेमाल मत करो चीजों को। समझ गए? नहीं समझ गए? इसलिए ये भी समझना मुश्किल है। त्रिनादपि सुनिचेन, मैं पहले ही बता रहा हूं, बाकी भी और है, डोंट वरी अबाउट दैट। तुच्छ का मतलब भी समझना जरूरी है, कहने का मतलब है। ओके, नेक्स्ट। भगवद गीता में भी श्लोक है, इसका प्रमाण आप लिख लो। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। निर्माण मोह जित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा। हाँ, ओ सॉरी, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक, श्लोक संख्या गलत है, 15वां श्लोक नहीं है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगय गचन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। महाप्रभु ने जो त्रिनादपि सुनिचना श्लोक बोला, वहीं से बोला है। सदैव दीन रहो, पहली लाइन। और पहली लाइन में है अमाने ना मान देना, सदैव दूसरों को मान दो, निर्माण मोह जित संग दोष। अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, सारी काम वासनाओं से निवृत्त हो जाओ, भोग वासना छोड़ दो, उसका मतलब है दीनता। और तरोर एवं सहिष्णु नाम, पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु हो जाओ। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख का संगैर, जैसे पेड़ दुख सुख को सहता है, दुख सुख सहो, ऐसा होगा तो तुम बुद्धिमान बन जाओगे, मेरे पास आ जाओगे। पूरा श्लोक वही है, बट आपको बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि तुच्छ का मतलब होता है कि भोग नहीं करना। आप भी तुच्छ हो, अपने आप को भी इंक्लूड कर लेना। ओके, नेक्स्ट। सो ये लास्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? 7वां? 7। हाँ, या अब सेमिनार खत्म हो गया। सो आप अगर सारे 6 पॉइंट सुन लोगे, ये नहीं याद रखोगे, तो फिर भी सिस्टम नहीं काम करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट है। दृक् दृश्य विचार। दृक् मतलब होता है देखना, दृश्य मतलब होता है जिसको देख रहे हैं, विचार मतलब होता है विचार। सो जो भी कर रहे हो भक्ति में, पहला पॉइंट क्या था? मैं रिवाइज कर लेता हूं। हमें तो तुम्हें तो हमार दे। दूसरा पहला पॉइंट क्या है? विचार, क्रिया, भावना, विचारों के। दूसरा, अब तीसरा पॉइंट क्या है? क्या है? तत्सुखा सुखित्वम, कृष्ण को आनंद देने की भावना से काम करना। चौथा पॉइंट क्या है? तुच्छीकृतम, साथ साथ ये भी समझना सबको तुच्छ है। 5वां पॉइंट कृतार्थ। छठा, ये भी समझना कि मैं भी तुच्छ हूं, दीनता, मुझे भोग नहीं करना। और 7वां पॉइंट आ गया दृक् दृश्य विचार। फाइनल पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी कर रहे हो, चाहे कृतार्थ, चाहे कृष्ण काम, कृष्ण नाम, चाहे तुच्छीकृतम, व्हाटएवर इट इज, दीनता, हमेशा ध्यान रखना कि हम देखने वाले नहीं हैं। देखने वाला कौन है? कृष्णा। समझे? कृष्णा देखने वाले, हम देखने वाले नहीं हैं। जब आप यहां पे दर्शन के लिए आए हो कृष्ण के, तो आप कृष्ण को नहीं देख रहे, सिर्फ कृष्णा आपको देख रहे हैं। समझे? कृष्ण को देखने मत आओ, अपने आप को दिखाने आओ। हम क्लास में क्यों जाते हैं? प्रेजेंट डाल लेना, टीचर मुझे देख ले भैया, इसलिए जाते हैं ना। चलो काम हो गया, इसलिए आते हैं मंदिर में। समझे? भगवान को देखने तो चलो आए हो, मगर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि भगवान आपको देखें।
हम भी देख रहे हैं, मगर हमेशा ध्यान रखो जब भी कृष्ण ज्ञान, कृष्ण आपको देख रहे हैं, तब भक्ति समझ आएगी, तब सबका काम है। क्योंकि आपने सारी भक्ति कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर कृष्ण के सामने आओगे और अगर आप ध्यान रखोगे कृष्णा मुझे देख रहे हैं, तब आप सोच पाओगे, ओ कृष्णा मुझे देख के बड़े प्रसन्न होंगे क्योंकि मैंने भक्ति सही से की है। भक्ति सही से नहीं कर रहे होगे तो कृष्ण के सामने आने में आपको संकोच होगा। अगर आपको ये ध्यान रहेगा कि कृष्णा मुझे देख रहे हैं, अगर ये ध्यान नहीं रहेगा कृष्णा मुझे देख रहे हैं, तो आप सब बकवास करोगे, फिर भी कृष्ण के सामने आके खड़े हो जाओगे, तो प्रॉब्लम होगी वहां पर। और अगर आप भूल गए कृष्ण आपको देख रहे हैं, तो पता है क्या होगा, आप मंदिर में कृष्ण को देखने आओगे, यहां पे बड़े अच्छे बच्चे होगे, मंदिर से बाहर जाते ही आप बड़े शैतान बच्चे बन जाओगे, क्योंकि कोई नहीं, हम भगवान को देखने गए, अब हाँ भगवान नहीं है, मजे आ गए। मगर अगर आपको ध्यान रहेगा कृष्ण आपको देख रहे हैं, तो कृष्ण मंदिर में बैठ के भी देख सकते हैं और बाहर भी देख रहे हैं, समझे, घर में हो तब भी देख रहे हैं, जब इंटरनेट देख रहे हो तब भी देख रहे हैं। ध्यान से देखना इंटरनेट, ऐसा नहीं कोई नहीं देख रहा। अगर आप भूल गए कृष्ण आपको देख रहे हैं, तब इंटरनेट पे प्रॉब्लम होगी आपको। अगर आप सोचोगे मैं देख रहा हूं ना, तब आप सब कुछ देख लोगे वहां। मगर आप देख रहे हो, आपको ध्यान है कि कृष्णा मुझे देख रहे हैं, तब आप पाप में फंस ही नहीं सकते, नहीं फंस सकते पाप में, आप भक्ति छोड़ ही नहीं सकते। कृष्णा आपको देख रहे हैं। भीम ने, आपको पता है, मैं यहां पे खत्म कर रहा हूं, भीम को बहुत भूख लगती थी, उससे एकादशी नहीं होती थी, नहीं, तो भगवान व्यासदेव ने कहा ठीक है, एक दिन तुम कर लो भीमा एकादशी, पानी मत पीना बस एक दिन, तो सारी एकादशी हो जाएगी। भीम ने कहा ओके गुड। तो भीम ने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, हम लोग नहाने जाते हैं। भीम ने ट्रिक चली, मैं नहाऊंगा और नहाते वक्त डुबकी मारते ही एक घूंट पी लूंगा, किसको क्या पता लगेगा यमुना जी में। तो भीम ने जैसी डुबकी मारी तो क्या हुआ, मैं सोचा मैं डुबकी पी लूंगा, जैसे ही सोचा उसके क्या हुआ, कौन आ गया सामने, कृष्णा। कृष्णा ने कहा नहीं बेटे, मैं देख रहा हूं हमेशा, वो नहीं पी पाए, महाभारत में आता है। सो भीम को तो वार्निंग दे दी, क्योंकि भीम कौन है, शुद्ध भक्त है, नहीं, हमें नहीं आगे वार्निंग देंगे, हमें तो याद रखना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि अभी हम परफेक्ट नहीं है, प्योर डिवोटी नहीं है हम। तो इसलिए 7वां पॉइंट हमेशा ध्यान रखना। अगर ये ध्यान रखोगे तो सारे पॉइंट अपने आप हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखोगे कृष्णा मुझे देख रहे हैं, तो हमेशा आप कृष्ण के आनंद के लिए अपने आप काम करोगे। हमेशा उत्साह आएगा कृष्ण के लिए कुछ करूं, कृष्णा मुझे देख रहे हैं, तो उनको इंप्रेस भी करना है ना, इंप्रेस भी तो करना है, तो उनके लिए कुछ करोगे। भोग नहीं करोगे अपने आप से, कृष्ण आपको देख रहे हैं, और आपकी भावना ठीक रहेगी, विचार ठीक रहेगा, क्रिया ठीक रहेगा, सब कुछ इस पॉइंट से हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट स्लाइड, ये गीता में है, ये श्लोक है 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। मैं एक सेंट के पास गया था, नैमिषारण्य में, संत के पास, उनकी उम्र 100 साल की थी। मैंने उनसे पूछा कि आपने 100 साल में क्या सीखा। उन्होंने 8 साल में संन्यास लिया था, वैष्णव थे। तो मैंने कहा आप एक चीज बताओ मुझे जो आपके इस जीवन का सार है। उन्होंने ये श्लोक मुझे बताया था। वैसे तो भगवद गीता का सार आप सबको पता है क्या, सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो ऐसा नहीं बाकी गीता बेकार है, गीता का हर श्लोक ही महत्वपूर्ण है, हर श्लोक, हर शब्द, हर फुल स्टॉप। गीता में जो खाली जगह है वो भी महत्वपूर्ण है, समझे, वो भी आपको पता नहीं लगेगा, मगर गीता भगवान खुद है। गीता को हमेशा अपने पास रखो, गीता को अपने घर में रखो, अपने कार में रखो, अपने किचन में रखो, अपनी जेब में रखो, अपने खाने में मिला दो। गीता से शादी कर लो, समझे। सारे जो यूथ हैं आपको आपकी शादी करा देंगे गीता से हम भी शादीशुदा हैं, हमारी भी वाइफ है गीता। पॉइंट ये है कि जैसे वाइफ साथ में हमेशा रहती है, गीता को भी साथ में रखो। गीता बेस्ट बुक है, सारी किताबें समुद्र में फेंक जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, गीता होनी चाहिए। गीता पढ़ो रोज और नाम लो। सो दिस इज द वर्स, सर्वथा पानी पादम तत्, हर जगह क्या है, भगवान के हाथ और पैर है। सर्वथा अक्षी शिरोमुखम, हर जगह क्या, अक्षी मतलब आंखें, हर जगह आंखें हैं, भगवान सबको हर वक्त देख रहे हैं। सर्वथा श्रुति मल्लोक है, हर जगह क्या है, कान है, सब कुछ सुन रहे हैं। सर्वम आवर्त्य तिष्ठति, मैं हर जगह हूं अर्जुन। नया भक्त सोचता है केवल मंदिर में है भगवान, एडवांस डिवोटी सोचता है भगवान हर जगह है और हर जगह से मुझे देख रहे हैं।
तब आपकी भक्ति आगे बढ़ेगी. सो नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी श्लोक है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. सो books.